हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन का एक एपिक पोयम जिसका नाम पैराडाइज लॉस्ट है, आज उस पर बेस्ड कुछ वन लाइनर आपके समक्ष। वीडियो पूरा देखिएगा, मज़ा आने वाला है। पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड हर एक फैक्ट के बारे में इस वन लाइनर में दिया हुआ है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ भी आइए शुरू करते हैं, फिर बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोयम कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, और कंपोज किया गया था 65 में, कंप्लीट हुआ था। शुरुआत हुआ था 1658 में शुरुआत हुआ था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 1664 में यह कंप्लीट हुआ और 1664 से लेकर के 65 तक रिव्यू किया गया। एक साल रिव्यू में लगा है इस पोयम को रिव्यू में। तो 64 में कंप्लीट हुआ, 58 से 64 लिखा गया, 65 में कंप्लीट हुआ और 1667 में पब्लिश हुआ है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन इज कंपोज इन ब्लैंक वर्स। किस में है? तो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1667 और 10 बुक्स में, ठीक है, 10 बुक्स में था, 67 में। आगे कह रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू 12 बुक इन 1674, यानी 1674 में 12 बुक्स हुआ। और कौन कौन से? तो बुक नंबर 7 और बुक नंबर 10 को डिवाइडेड करके 12 बुक बनाया गया था। देख लीजिए, इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ 1667 पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्टेड ऑफ 10 बुक्स। इन द सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट 1674 देयर वर 12 बुक्स, 7 and 10 वे डिवाइडेड, यानी बुक नंबर 7 को और बुक नंबर 10 को डिवाइड करके इन्हें 12 बुक बनाया गया था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आगे बढ़ते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज। किसके लिए जाना जाता है? ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स, मिल्टन स्टार्टेड वर्किंग ऑन पैराडाइज लॉस्ट 1658। मैंने पहले ही बता दिया था, पैराडाइज लॉस्ट 1658 में ही शुरू हो गया था। जॉन मिल्टन कंप्लीटेड हिज पैराडाइज लॉस्ट 1664, तो 1664 में फुल्ली कंप्लीट हो गया। हुआ तो 64 में था, लेकिन 1 ईयर का टाइम लगा था रिव्यू करने में। फ्रेंड्स कुछ बातें और बता देते हैं। जॉन एब्री ने बोला है, जो 1626 से 1697 के बीच में रहे हैं, वो आज है इंग्लिश एथर। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट बायोग्राफिकल पीसेज, ब्रीफ लाइव्स। इन दिस ही टोल्ड दैट पैराडाइज लॉस्ट वाज बिगन इन अबाउट 1658। उन्होंने बताया था कि लगभग यह 1658 में पैराडाइज लॉस्ट शुरू हुआ। किसमें? ब्रीफ लाइव्स में। किसका? जॉन एब्री। एंड फिनिश्ड इन अबाउट 63 में। इन्होंने बताया है कि हम तो अभी 64 बोल रहे थे, 64, उसके बाद एक साल का रिव्यू लगा, यानी यह कह रहे हैं कि 63 में ही कंप्लीट होने का यह अनुमान बताया। इन अबाउट की बात बोला है, तो लगभग बोल रहे हैं, यह बात हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटेन इन द लास्ट फेज ऑफ मिल्टन्स लाइफ। ये भी सही है, मिल्टन के अंतिम फेज में पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया था। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट टेक्स इट्स स्टोरी फ्रॉम, तो कह रहा है कि यह स्टोरी जो लिया गया था वो कहाँ से लिया गया था? बाइबल से लिया गया था। फ्रेंड्स कहाँ से? बाइबल से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज बेसिकली सेंटर्ड ऑन द इवेंट्स ऑफ एपिसोड। तो बेसिकली पैराडाइज लॉस्ट की अगर बात करते हैं तो किन इवेंट्स एपिसोड्स में डिवाइड हुआ है, सेंटर्ड है? तो फॉल ऑफ मैन, टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द फॉलन एंजल सैटन के द्वारा टेम्पटेशन दिखाया गया एडम और ईव को, और वे लोग फॉरबिडन फ्रूट को क्या करते हैं? खा लेते हैं। और एक्सप्लोजन ऑफ एडम्स और ईव फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, और कह रहा है जो निकासी हो जाता है उस किसको? एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन से, ठीक है ना, गार्डन ऑफ ईडन से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तो बेसिकली यही सेंटर्ड है, इसी के इर्द गिर्द कहानी और रूप लेती है, ठीक है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट मैन एंड वुमेन क्रिएटेड बाय गॉड एज पर बाइबल। तो बाइबल को अगर ध्यान में रखते हैं तो एडम और ईव ही जो हैं पहले मैन एंड वुमेन की फर्स्ट मैन और वुमेन की बात किया है, एडम और ईव को माना जाता है, कंसिडर किया जाता है। व्हाट डज द फेज द फॉल ऑफ मैन इन पैराडाइज लॉस्ट रिफर टू। तो कह रहा है कि जो फॉल ऑफ मैन, अगर जो फ्रेज है उसकी बात कर रहा है, द ट्रांजिशन ऑफ द फर्स्ट मैन एंड वुमेन फ्रॉम स्टेट ऑफ इनोसेंट ओबीडियंस टू गॉड टू स्टेट ऑफ गिल्टी डिसओबीडियंस। तो कह रहा है कि ईश्वर ने मना किया था, फिर भी उसको उसके अवज्ञा उन्होंने कर दिया, यानी आज्ञा का पालन नहीं किया और उन्होंने उस फ्रूट्स को खा लिया, तो उसी को द फॉल ऑफ मैन बोला जाता है। आगे कुछ
और क्लियरफाई किया है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, एडम एंड ईव लिव्ड विद द गॉड, भगवान के साथ रहते थे एडम और ईव इन द गार्डन ऑफ ईडन। कहाँ? तो गार्डन ऑफ ईडन में। बट सैटर्न इन द गाइज ऑफ सर्पेंट, लेकिन सैटर्न नाम का एक फॉरेन एंजल था जो सांप के भेष में टेम्पटेड मीन्स फुसला दिया दे मीन्स उन्हें एडम और ईव को इनटू ईटिंग द फ्रूट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल विच गॉड हैड प्रोविडेड। यानी भगवान ने जिन्हें मना किया था वो नॉलेज का जो पेड़ है फ्रूट उसमें से उनको खिला दिया फुसला करके, और मना किया गया था भगवान के द्वारा। आफ्टर डूइंग सो, ऐसा करने से दे बिकेम असेम्ड ऑफ देयर गिल्ट, वे बहुत ही शर्मिंदा होते हैं अपने आप पे। कौन? एडम और ईव। गॉड एक्सपेल्ड देम फ्रॉम द गार्डन, और भगवान क्या करते हैं, ईश्वर क्या करते हैं, उन्हें गार्डन से निकाल देते हैं। मैन एंड वुमेन बिकेम मॉर्टल आफ्टर देन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, जब उन्होंने मैन और वुमेन को बिकेम मॉर्टल आफ्टर देन, अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि जब ईडन के जो बगीचा था उसमें ये लोग रहते थे साथ साथ, और जब इन्होंने अवज्ञा कर दिया अर्थात आज्ञा का पालन नहीं किया, तो ये बता रहा है कि तब से मैन वुमेन मॉर्टल हो गए, अर्थात ये लोग भी इमॉर्टल थे, मरणशील नश्वर थे एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन देखिए कि बता रहा है कि इनके बाद जब उन्हें एक्साइल कर दिया गया, बाहर निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया गया, तब ये लोग क्या हो गए, मॉर्टल हो गए, मरणशील हो गए। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता है कि विच एंजल डज सैटर्न स्ट्रिक बाय डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज अ चीरब। तो चीरब किस रूप में गया था, तो वो कह रहा है यूरियल, ठीक है, यूरियल का डिस्गाइजेस के रूप में गया था चीरब, ठीक है, यूरियल। ए ट्रिक था सैटर्न का। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न नॉट टेक, तो ही टेक्स ऑल ऑफ दिस फॉर्म्स, कह रहा है कि सभी रूपों को धारण किया है सैटर्न। इन व्हाट बुक डज द फॉल टेक प्लेस, अच्छा कहाँ फॉल होता है, फॉल मतलब जो फॉल घटना होता है, जो निकाल दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता था, वो किस बुक में दिया गया है, तो स्पेशली कह रहा है कि फॉल टेक प्लेस इन बुक 9, ठीक है, 9 बुक में ऐसा हैपन हुआ है। इन विच बुक ऑफ द बाइबल डज स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव अकर, तो जो बाइबल की अगर बात करते हैं किस बुक में, तो जेनेसिस में, ठीक है फ्रेंड्स, जेनेसिस। विच डेविल एडवोकेट्स अ रिन्यूअल ऑफ ऑल आउट वार अगेंस्ट गॉड, अच्छा ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा डेविल जो है जो एडवोकेट करता है रिन्यूअल, रिन्यूअल का मतलब होता है नवीनीकरण का, यानी पूर्ण युद्ध की नवीनीकरण करता है वो भी गॉड के अगेंस्ट, तो कौन है, तो मोलोक है, क्या है, मोलोक। 18 की बात करता है व्हाट इज द मिल्टन स्टेटेड पर्पज इन द पैराडाइज लॉस्ट, तो इस पर्पज क्या था, तो पर्पज यही था कि टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन पैराडाइज लॉस्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट, तो एगोनी, पीड़ा जिसको बोलते हैं, एगोनी जो है कैरेक्टर नहीं है किसमें, पैराडाइज लॉस्ट में। विच एंजल विल्ड्स ए लार्ज स्वॉर्ड इन द बैटल एंड वुंड सैटर्न, अब देखिए कह रहा है कि कौन ऐसा एंजल है, देवदूत है, जो विल्ड्स चलाता है लार्ज स्वॉर्ड, एक लंबा तलवार युद्ध में, वो भी क्या करने के लिए, वो भी सैटर्न को घायल भी कर देता है, तो माइकल है, कौन है, माइकल है, जो सैटर्न को अपने तलवार से घायल कर देता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें कि व्हेन सैटर्न लीव्स ओवर द फेंस इनटू पैराडाइज मीन्स जब पैराडाइज में वह चारदीवारी को कूद जाता है, व्हाट डज मिल्टन कंपेयर हिम टू, तो कंपेयर किस मिल्टन ने किया, उसका कंपेयर किससे किया है, तो कह रहा है कि वोल्फ, एक भेड़िया से किया है, वो भी कूदते हुए इनटू ए शिप्स पेन में से जो बच्चे होते हैं भेड़ के, बाड़ा कह सकते हैं, जो बाड़ा होता है भेड़ का बाड़ा, तो कह रहा है कि एक भेड़िया जो है भेड़ के बाड़े में कूद जाती है, ठीक उसी प्रकार जो है पैराडाइज में कूदते हुए सैटर्न को दिखाया गया है। फ्रेंड्स विच एंजल टेल्स एडम अबाउट द फ्यूचर ऑफ बुक्स 11th एंड 12th, तो कह रहा है कि विच एंजल टेल्स एडम, तो ये माइकल ही है, ठीक है फ्रेंड्स, माइकल फ्यूचर की बात बता रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हेल, हेल में क्या नहीं मिलता है, तो वो है फ्रेंड्स ऑयल, क्या है, ऑयल नहीं मिलता है हेल में। विच स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ इज असर्टेड एज ट्रू इन पैराडाइज लॉस्ट, तो कह रहे हैं कि इसमें असर्ट किया गया यानी यह सत्य बात है कि यह बताया गया है कि पृथ्वी जो है ना, हैंग्स फ्रॉम हेवन बाय अ चैन, एक स्वर्ग से पृथ्वी टंगी हुई है एक चैन जंजीर के माध्यम से। इसमें पैराडाइज लास्ट के बारे में मतलब पैराडाइज लास्ट के बुक में यह बात बोला गया है, पृथ्वी जो है ना स्वर्ग से एक चैन के द्वारा लटकी हुई है। फ्रेंड्स
देखिए कैसा किस फैक्ट्स हैं इसमें। विच डेविल इज़ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पैंडेमोनियम। तो पैंडेमोनियम आपको पता है हेल का कैपिटल है और मुल्सिबर इसका आर्किटेक्ट रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, आर्किटेक्ट रहा है मुल्सिबर, ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी टाइम्स डज मिल्टन इन्वोक अ म्यूज, तो म्यूज को बुलाता है 3 टाइम यानी 3 टाइम्स, ध्यान रखिएगा। हु लीड्स एडम एंड यू आउट ऑफ पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज लास्ट में एडम और यू को बाहर कौन लेकर जाता है, तो माइकल है, माइकल एक एंजल है। विच आर द पोएट्स डज मिल्टन फॉलो व्हाइल कंपोजिंग एपिक, तो अगर एपिक इस एपिक को लिखते समय होमर और इलियड होमर और वर्जिल दोनों को इन्होंने फॉलो किया था मिल्टन ने। व्हाट इज द स्टेटेड सब्जेक्ट टू पैराडाइज लास्ट, तो एडम एंड यूज डिसओबीडियंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बोला गया है कि पैराडाइज लास्ट में यही एक सब्जेक्ट है जो अवज्ञा का हो जाता है एडम और ईव के द्वारा, जो वर्जित होता है, मना किया जाता है गॉड के द्वारा, वो नहीं मानते हैं लोग, और सैटर्न आकर के पहला फसला करके खिला देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करता है कि विच डेविल इज सैटर्न सेकेंड इन कमांड, तो बिलजबब ही है। अगर नेक्स्ट टू सैटर्न की अगर बात करता है फ्रेंड्स तो बिलजबब ही है, ये भी ध्यान रखने की यो की बात है। हु डिस्कसेस कॉस्मोलॉजी एंड द बैटल ऑफ हेवन विथ एडम, तो राफेल की बात कर रहा है। कौन कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी मीन्स ब्रह्मांड, क्या कह सकते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान कह सकते हैं फ्रेंड्स। ब्रह्मांड विज्ञान और जो स्वर्ग का युद्ध होता है एडम के साथ, वो कौन डिस्कस करता है, तो राफेल करता है, ठीक है, राफेल करता है। 32 की बात करते हैं। इन द 1674 एडिशन पैराडाइज लास्ट वाज रीऑर्गेनाइज इनटू 12 बुक्स, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब 1674 में 12 बुक आया था और 10 और 7 और 10 को क्या किया गया था, डिवाइड करके इन्हें बनाया गया था 12 बुक। विच ऑफ द एंजल इज कंसिडर्ड अ हीरो फॉर आर्गुइंग अगेंस्ट सैटर्न, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, एक ही तो है, कौन समझा जाता है, विच ऑफ द एंजल्स इज कंसिडर्ड अ हीरो, हीरो समझा जाता है फॉर आर्गुइंग, बहस करने के लिए, किसके विपक्ष में, सैटर्न के विपक्ष में आर्गू करने के लिए, वो कौन सा एंजल था, तो एब्रियल था, कौन था, एब्रियल था। इन एनी अटेम्प्ट टू डिफीट गॉड एंड हिज एंजल्स व्हाट डू द रेबल एंजल्स मेक, तो देखिए कह रहा है कि इन अटेम्प्ट टू डिफीट, हराने के लिए, गॉड और उनके एंजल्स को हराने के लिए, व्हाट टू डू द रेबल एंजल्स मेक, रेबल एंजल्स यानी जो विरोधी एंजल्स थे उन्होंने क्या बनाया, तो कह रहे हैं कैनन, कैनन मैंने फ्रेंड्स तोप होता है, अब तोप बनाया उन लोगों ने, ठीक है, उन लोगों ने क्या बनाया, तोप बनाया। 35 की बात करते हैं कि who does मिल्टन नेम एज हिज हेवनली म्यूज, तो कह रहा है कि किसे मिल्टन जो है हेवनली म्यूज के रूप में अपने हेवनली म्यूज के लिए नाम रखा, तो यूरेनिया था, यूरेनिया, ठीक है, यूरेनिया। नंबर 36 की है कि व्हाट डज ईव डू व्हेन शी फर्स्ट बिकम्स कॉन्शियस, यानी जब वो उसे होश आया पहली बार, जब वो अपने आप को होश पाता है तो वो क्या देखता है, क्या करता है, तो लुक एट हर, यानी जो ईव है वो अपने आप को देखती है, रिफ्लेक्शन यानी स्ट्रीम होता है झरना पानी में, वो अपने रिफ्लेक्शन को, अपने छवि को, या कह सकते हैं अपनी इमेजेस को, वो परछाई को देखती है, किसमें, सबसे पहले जब उसे होश आता है ईव को, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 36 ही है, डबल हो गया है। वो कह रहा है कि व्हेन मिल्टन हैड बिकम ब्लाइंड इन 1652, 1652 में 44 वर्ष की उम्र में पूरे तरीके से क्या हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। हाउ ही सक्सीडेड इन राइटिंग पैराडाइज लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब अंधे हो गए थे 1652 में 44 साल की उम्र में पूरा हो गए थे, तो कैसे संभव हो पाया, कैसे सक्सीड हुए पैराडाइज लास्ट लिखने में, तो मिल्टन रोट पैराडाइज लास्ट इंटायरली थ्रू डिक्टेशन फ्रेंड्स, कह रहा है ना, डिक्टेशन विथ द हेल्प ऑफ एमेनियंस का मतलब होता है पांडुलिपि, ठीक है, पांडुलिपियों के सहयोग से एंड अपने मित्रों के सहयोग से, ठीक है, इन दोनों के सहयोग से उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था, यानी क्या है, पांडुलिपि और फ्रेंड्स के माध्यम से वह सक्सीड हुए पैराडाइज लॉस्ट को लिखने में। 36 तक रखते हैं फ्रेंड्स, फिर नए वीडियो में मिलते हैं। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक अगर मन करे तो कर दीजिए, ठीक है, अच्छा लगा तो, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।